नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों में इस कंपनी के ऊपर बहुत शानदार एक न्यूज़ आया, जिसके चलते मुझे लगता है एक बिग बाउंस देखने को मिल सकता है। तो एक-एक करके सारे कंपनीज के बारे में अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अतुल ऑटो के बारे में। देखिए अतुल ऑटो आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक पॉपुलर ऑटो कंपनी बनने जा रहा है अतुल ऑटो। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1800 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के बेसिकली जो बिजनेस है, अगर उस बिजनेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जैसे अगर कंपनी के डिटेल्स को देखा जाए तो कंपनी ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, और वही ऑटो सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं जो पेट्रोल डीजल, साथ ही साथ हम देखा जाए तो सीएनजी, उसके साथ साथ ईवीज। तो मतलब सारे कैटेगरीज के जो ऑटोस इंडस्ट्रीज है, सारे कैटेगरीज के जो ऑटोस का सेक्टर है, उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स, यहाँ पर लंबा सा लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी खुद बता रहा है कि कंपनी कौन सा सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पे आप इस लिस्ट इसको देखिए, मल्टीपल फ्यूल रेंज, जैसे थ्री व्हीलर्स के लिए कौन सा, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। तो मतलब हर कैटेगरी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। फिर भी लोगों के मन में एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंपनी देखा जाए तो लॉस मेकिंग कंपनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप कंपनी के सेल्स को देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है, वो आकर देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ तो ठीक ठाक है। तो जो एक टाइम नेगेटिव में था, 5 साल में, 3 साल में नेगेटिव था, आज 60% के आसपास सेल्स को देखने को मिला। और उसी के अकॉर्डिंग कंपनी इतने दिनों से जो लॉस कर रहे थे, आज कंपनी क्या किया, प्रॉफिट किए। फर्स्ट टाइम कंपनी, फर्स्ट ईयर कंपनी प्रॉफिट किया। अगर इस डेटा को मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा, आप खुद ही देख सकते हैं। इतने दिनों से जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, आज धीरे धीरे करके वो प्रॉफिट कर रहा है। तो परसेंटेज वाइज अच्छा खासा प्रॉफिट इसीलिए बोल रहा है क्योंकि पिछली बार 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 17 करोड़, मतलब डबल से भी ज़्यादा। क्योंकि इसके प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जितना बड़ा, उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो यही एक कारण है जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग बूस्ट देखने को मिला। और इसी बिग बूस्ट के कारण कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ऑटो ऑटो के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, जो मैं आपके साथ यहाँ पे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। क्योंकि कंपनी देखिए, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर के कंपनी के परफॉर्मेंस को देखूँ तो कंपनी एक बिग बाउंस हुआ था। उसके बाद बिग फॉल भी हो गया कोविड के टाइम में। 2015 से लेकर कंपनी के ऊपर बड़ा सा फॉल हुआ, और उसको फाइनली उसको रिकवरी भी कर बैठे। तो देखिए, कंपनी के रिकवरी करने के कारण कंपनी के ऊपर एक लंबा सा कप बने। और वो भी कप आज का नहीं, 2015 से लेकर मतलब 2015 से लेकर 2023 तक, एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 8 मंथ, 8 साल के आसपास, मतलब 8 साल के आसपास आप बोल सकते हैं। तो 8 ईयर्स में कंपनी कुछ इस तरीके से काफ पैटर्न्स कंप्लीट किए। और उसके बाद देखिए एक छोटा सा हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे देखिए, जो कंपनी के ऊपर यहाँ पे बिग बाउंस देखने को मिला था हाई वॉल्यूम के साथ, क्योंकि इस जगह पे विजय किडे जी इस कंपनी के ऊपर बाइंग किए थे। और बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर बाइंग करे तो लोगों के मन में एक फोमो बाइंग हो जाते हैं। तो मैं उस बाइंग में कभी भी एंट्री नहीं लिया, मैं हमेशा स्ट्रैटेजीज के बेसिस में एंट्री लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे देखिए फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला हाई वॉल्यूम के साथ, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिला है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने एक बार रिटेस्ट किया। उसके बाद और भी नीचे जाने का कोशिश किया, मगर फिर से कंपनी रिबाउंस कर रहा है। तो कंपनी का जो स्ट्रैटेजीज चाहिए था वो मिल गया। दूसरी बात, कंपनी का फाइनेंशियल ठीक है। तीसरी बात, रिटेस्ट भी करना चाहिए था, वो भी कर चुके हैं। तो इसका टारगेट कहाँ तक मैं लेने वाला हूँ वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इसका जो टारगेट पॉइंट है वो मैं ग्राउंड लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो टोटल 400% का रेंज बना है। तो यही रेंज अगर मैं उस ऊपर बिठा दूँ तो ऑलमोस्ट कितना टारगेट मिलेगा आप देख सकते हैं, अराउंड अराउंड 82%। तो अराउंड 82% के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है। देखिए, चांसेस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, सेक्टर में कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है। पहली बात इस डिस्क्लेमर में आपको पहले ही दूंगा, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, आप खुद ही देख सकते हैं सिर्फ 1800 करोड़ का कंपनी है। क्योंकि इस सेक्टर में बाकी कंपनीज को देखेंगे, जैसे बजाज ऑटो इसी सेक्टर के ऊपर काम करता है, इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़। और उसी जगह पे अतुल ऑटो का सिर्फ मार्केट कैप 1800 करोड़, मतलब आसमान जमीन फर्क है। तो इस आसमान जमीन फर्क में क्या कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे? क्योंकि देखिए, बजाज ऑटो तो आज इतने बड़े नहीं कंपनी बने, वो भी एक टाइम अतुल ऑटो जैसे ही कंपनी था। तो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कंपनी के ऊपर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रस्ट करना चाहिए। अतुल ऑटो के ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया हूँ, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ,
ये जो ट्रेड है मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का रिस्की ट्रेड है। प्लीज़ इस ट्रेड को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर ने पिछले दिनों में तो धमाका कर दिया। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। वो रीज़न सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो रीज़न के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं टाटा पावर स्टॉक आज 6% मतलब 6% के आसपास जंप देखने को मिला। और वो भी किसके कारण? आफ्टर सब्सिडरीज कमेंट्स सोलर सेल प्रोडक्शंस। जो सोलर सेल है वो खुद की जो सब्सिडरीज कंपनी है टाटा पावर के, वो बनाने वाला है। मतलब एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि खुद की कंपनी अगर सोलर सेल को बनाए तो उसमें जो सेल बाहर से खरीदारी जा रहा था उसको अगर खुद बना लें तो उसका कॉस्टिंग बहुत कम आ जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। देखिए मान के चलिए बजाज की गाड़ियाँ, तो उसके टायर से लेकर बाकी जो बहुत सारे पेयर पार्ट्स है वो दूसरी कंपनी से खरीदारी कर रहे हैं। अगर वो खुद बनाना स्टार्ट कर दे तो उसका जो बाहर से खरीदारी करने के लिए जो कॉस्टिंग आ रहे थे वो कॉस्टिंग कम हो जाएगा। तब वो गाड़ी को भी सस्ते में बेच सकते हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहेगा और उसका सेल्स भी बढ़ेंगे। तो उसी कारण की वजह से टाटा मोटर ने इस तरीके से डिसीजन लिया। और वो भी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगा? आप देख सकते हो तमिलनाडु में। तो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस कारण की वजह से टाटा मोटर्स के ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिलेगा। क्योंकि टाटा जो पावर कंपनी है उसी की सब्सिडरीज कंपनी, तो सब्सिडरीज कंपनी का नाम क्या है? टाटा पावर रेन्यूएबल। तो टाटा पावर रेन्यूएबल ने इस तरीके से काम करने के लिए फुल्ली डिसीजन लिया है। और टोटल प्रोडक्शन जो होगा फ्रॉम द 2 गीगावाट सोलर सेल, मतलब 2 गीगावाट सोलर सेल बनाने का जो कैपेसिटी है, इतना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो सब्सिडरीज कंपनी है वो बनाने वाले हैं। और यही कारण की वजह से शेयर में एक बूस्ट देखने को मिला, क्योंकि लोगों के मन में यही क्वेश्चन होता है कि सर कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी भागते ही चले जा रहे हैं। उसके पीछे आपको रीज़न, उसके उसके पीछे उसका ठोस अपडेट आपको देखना चाहिए। देखिए इस अपडेट आज का है, इसका इम्पैक्ट कितने दिनों में मिला वो पता नहीं। फिर भी मार्केट हमेशा एक इंस्टेंट रिएक्ट करता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ हुआ तो एक बिग बाउंस दिखेगा, अगर नेगेटिव न्यूज़ हुआ तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जब एक कप बना उसके बाद एक हैंडल बना, और मैं इंतजार किया और एक हैंडल बनने का। तो मुझे लगता है अभी इस हैंडल बटन कंप्लीट होगा, उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। क्योंकि काप इसीलिए मैं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि काप मुझे यहाँ पे इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पे जो रेंज क्रिएट हुआ इसी रेंज के अकॉर्डिंग एक बिग कप बने हैं। तो उसके बेसिस में मैं कप विद 100 को कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर है, जिसके कारण शेयर में पिछले दिनों में 5% का आपस सर्किट देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद आपस सर्किट देखने को मिला है। एक बार चार्ट को सबसे पहले आपको दिखा दूं तो देखिए कंपनी को हाई वॉल्यूम के साथ एक आपस सर्किट देखने को मिला है। अभी मैं इंतजार कर रहा था कि कंपनी यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करे, और उसके बाद पहले तो देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बने थे, और देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को, पहले जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो ऊपर साइड में एक रेजिस्टेंस बना, नीचे आया एक सपोर्ट क्रिएट किया, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट करे उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो वो मेरे लिए एक बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा। क्योंकि मैं इसी तरीके से एंट्री पॉइंट्स के बेसिस में काम करता हूँ, क्योंकि इसको डाउ थ्योरी कहा जाता है। क्योंकि इस तरीके से पैटर्न जब भी क्रिएट होता है, एक बॉक्स के अंदर कंपनी जब काम करते हैं कुछ टाइम, इसका मतलब वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, जब वो ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। तो क्या सही में मोमेंटम होगा? उससे पहले कंपनी के न्यूज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। न्यूज़ क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो पूरा क्रेडिट इकोनॉमिक टाइम्स को जाएगा। आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी शेयर जम 3%, एक्चुअली 3% नहीं 5% के आसपास जम हुआ है, विनिंग इंडियाज लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। और वो भी किस कहाँ से ऑर्डर मिला? एनटीपीसी से। एनटीपीसी आप सब जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े एक पावर मतलब जेनेरेट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो वो गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं, फर्स्ट टाइम एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को दिया। तो अराउंड आप बोल सकते हैं यही एक कारण है जिसके कारण एक बिग बाउंस दिखेगा, क्योंकि 1166 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, और वो भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। तो एनटीपीसी से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जिसके चलते है सुजलोन के ऊपर बाउंस बैक देखने को मिला है। और वो भी प्रोजेक्ट कहाँ पे होगा? टोटल प्रोजेक्ट होगा गुजरात में। तो मुझे लगता है कि गुजरात में हो किसी भी जगह पे हो, प्रोजेक्ट किसको मिल रहा है वो देखना जरूरी है, और कौन दे रहा है वो देखना जरूरी है। क्योंकि छोटे कंपनी अगर प्रोजेक्ट दे रहा है तो वहाँ पे खतरा बन सकता है, उसका टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे अलग अलग सिचुएशन बन सकता है। तो सरकारी संस्था दे रहा है तो उसके लिए डायरेक्टली एक इम्पेक्ट तो आएगा, पॉजिटिविटी तो एक आएगा, क्योंकि सरकार इस तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं तो उसको खुद सरकार खुद के फायदे के लिए तो करेगा ही करेगा।
तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा। वो 2 पॉइंट्स क्या है, मैं एक बार आपको इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ। जो एक टाइम कंपनी का सेल्स ग्रोथ का मतलब 5 साल में कम हो गया था, 3 साल में ज़्यादा हुआ, उसके बाद फिर से सेल्स ग्रोथ कम हो गया। अभी देखिए प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहा था, अभी प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा-सा कम हो गया साल भर में। अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर डेब्ट एकदम ना के बराबर हो चुके हैं, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। मगर कंपनी के हाथ में कैश फ्लो नेगेटिव में चला गया। तो कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव भी है, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज है, क्योंकि आरओसी भी उतना खास नहीं है, क्योंकि 7.5% के 8% के आसपास है, जो लास्ट 3 ईयर्स में 37% के आसपास हुआ करता था। तो एक वोलेटिलिटी है, एक प्रेशराइज तो है कंपनी के ऊपर। तो फिर भी जो लोग रिस्क ट्रेडर है, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर वॉच करिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई इसके ऊपर फ्रेश एंट्री नहीं लिया। मैंने आपको बताया कि इस रेंज को अगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट करे और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो मैं जरूर यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। इस नीचे साइड में स्टॉप लॉस लेकर मैं कंटिन्यू करूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम देख सकते हैं आप यहाँ पे, मोनार्क नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड। तो मोनार्क नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड बेसिकली एक देखा जाए तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। वो भी कब, 13 तारीख को। हर एक के बदले कंपनी एक शेयर बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, इस डेट को याद रखना और उसके हिसाब से रिसर्च करके काम करना। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।